राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से चला आ रहा असमंजस अब खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया है। कोर्ट ने साफ आदेश दे दिए हैं कि राज्य में पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में पूरी की जाए। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत परिसीमन और पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब आप देखिए कि इनमें राजस्व ग्राम सिंघानिया समेत अन्य गांवों की एसएलपी भी शामिल थी। कोर्ट ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और ऐसे में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में इस स्तर पर दखल देना उचित नहीं होगा। दरअसल इन याचिकाओं में राजस्थान हाई कोर्ट के 14 नवंबर के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने परिसीमन की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करने और पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल तक करवाने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनके गांवों को दूरस्थ पंचायतों से जोड़ दिया गया है, जहां पहुंचने में सड़क, दूरी और भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी समस्या बनेगी। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से एएजी शिवमंगल शर्मा ने अदालत को बताया है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक 31 दिसंबर 2025 से पहले परिसीमन की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश भी जारी कर चुका है। सरकार ने यह भी दलील दी है कि परिसीमन केवल दूरी के आधार पर ही नहीं किया जाता, बल्कि इसके साथ इसमें जनसंख्या, प्रशासनिक जरूरतें, सुशासन, कलेक्टर की रिपोर्ट और इसके साथ ही मंत्रिमंडल की मंजूरी जैसे कई अहम कारक भी शामिल होते हैं। कोर्ट ने सरकार की इन दलीलों से सहमति जताते हुए सभी एसएलपी खारिज कर दी है और अब बात उस समस्या की जिसने पूरे प्रदेश में चर्चा बटोरी। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए गए थे और यह पहला मौका था जब पूर्व सरपंचों को प्रशासक बनाया गया। बाद में पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल भी पूरा हो गया और इसी वजह से आप देखिए कि अदालत ने समय पर चुनाव करवाने पर सख्त रुख अपनाया है। विशेषज्ञों की माने तो समय पर चुनाव नहीं होने से सरकारी खर्च 20 से 25% तक बढ़ सकता था। चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग पहले से ही जुट चुका है। 29 जनवरी 2026 को मतदाता सूची का प्रारूप जारी होगा, जबकि 25 फरवरी को अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में जुड़े अधिकारियों और इसके साथ ही कर्मचारियों के तबादलों पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। और अब आप देखिए कि एक अहम आंकड़ा, इस बार होने वाला पंचायत चुनाव राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव होगा। ग्राम पंचायतों में तकरीबन 30%, पंचायत समितियों में 25% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि जिला परिषदों की संख्या 33 से बढ़कर 41 हो गई है। इसके साथ ही खर्च सीमा दोगुनी होने और 1.25 लाख से ज्यादा वोट होने के कारण बड़ी संख्या में नए चेहरे भी राजनीति में उतरने वाले हैं। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राजस्थान में पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में देखना यह होगा कि यह ऐतिहासिक चुनाव राज्य की ग्रामीण राजनीति को किस नई दिशा में ले जाता है।